महाभारत के दो ऐसे युद्ध श्री कृष्ण और सहदेव जो कि भविष्य के बारे में जानते थे और उसे युद्ध का परिणाम भी पता था। श्री कृष्ण के बारे में तो समझे कि वो तो भगवान थे तो उसे तो भविष्य का ज्ञान होता ही होगा, लेकिन आपके मन में यह प्रश्न तो जरूर आता होगा कि आखिर सहदेव को कैसे भविष्य का ज्ञान हुआ। तो सारी बात इस वीडियो में बताएंगे, हर बार की तरह कुछ नया ही बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दरअसल पांडु राजा जिनके 5 पुत्र थे जो कि पांडव के नाम से जाने जाते थे। एक बार पांडु राजा ने सबको बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे माँ के टुकड़े को खा जाना ताकि मेरी शक्ति आप में आ जाए, लेकिन जब वो मर गए तो किसी ने उसके माँ के टुकड़े को नहीं खाया, लेकिन सहदेव ने अपने पिता के दिमाग के 3 टुकड़े को खा लिया। इस वजह से जब सहदेव ने अपने पिता के दिमाग का पहला टुकड़ा खाया तो उसे भूतकाल का ज्ञान हो गया। जब उसने पिता के दिमाग का दूसरा टुकड़ा खाया तो उसे वर्तमान का ज्ञान हो गया, और जब उसने तीसरा टुकड़ा दिमाग का खाया तो उसे भविष्य का ज्ञान हो गया। इसी तरह वो महाभारत के युद्ध का परिणाम भी जानता था, लेकिन आखिर उन्होंने बताया क्यों नहीं, इसके पीछे क्या रीजन होगा, ये तो हम इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। अगले वीडियो में हमने जाना कि सहदेव को भविष्य का जानने की शक्ति कैसे मिली, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें ये शक्ति मिल गई तो फिर उन्होंने महाभारत युद्ध का परिणाम क्यों किसी को नहीं बताया। गजब की बात बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल महाभारत के अंदर श्री कृष्ण और सहदेव दोनों ही ऐसे योद्धा थे जो कि भविष्य को जानते थे और उसे महाभारत युद्ध का परिणाम भी पता था, लेकिन सहदेव ने किसी को भी महाभारत युद्ध का परिणाम नहीं बताया क्योंकि वो उसके लिए मजबूर थे। सहदेव वो नहीं बता सकते थे, और इसका रीजन यह है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि अगर वो अपनी त्रिकाल दृष्टि का किसी को बताने की कोशिश करेगा तो उसके सिर 3 भागों में कट जाएगा, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसी वजह से सहदेव चुप रहे महाभारत युद्ध का परिणाम जानते हुए भी, और उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। महाभारत देखने के बाद आपके मन में ये प्रश्न तो जरूर हुआ होगा कि आखिर श्री कृष्ण के मरने के बाद उनकी रानियों का क्या हुआ। हमेशा की तरह गजब की जानकारी देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल श्री कृष्ण के मरने के बाद अर्जुन द्वारिका में आए। जब वो द्वारिका में आए तो उन्होंने यादव वंश के शव को पहचान कर उसे जला दिया। उसके बाद वो श्री कृष्ण की रानियों को लेकर मथुरा निकल पड़े। जब अर्जुन रानियों को लेकर मथुरा जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने अर्जुन को अकेला योद्धा समझकर उस पर हमला बोल दिया, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब पूरे महाभारत युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला, भारत में प्रचंड मचाने वाला सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन एक सामान्य लुटेरों से हार गए और कुछ रानियों को नहीं बचा पाया। जितनी रानियों को अर्जुन ने बचाया था उन सबको लेकर वो मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद कुछ रानियां सती हो गई और कुछ रानियां जंगल में तपस्या करने चली गई। इसी तरह श्री कृष्ण के बाद रानियों का अंत हुआ। महाभारत में अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, लेकिन क्या हुआ जब इन्हीं अर्जुन को खुद पर अभिमान आ गया। हर बार की तरह गजब की जानकारी देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल युद्ध भूमि में जब अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने आए तो दोनों अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने लगे। जब कर्ण तीर चलाता तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे जाता था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता तो कर्ण का रथ कई सारा पीछे चला जाता था। यह देखकर अर्जुन को खुद पर काफी ज्यादा अभिमान आ गया। जब कर्ण ने तीर चलाया तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही हिला, फिर भी श्री कृष्ण ने कर्ण की तारीफ करने लगे। ये सुनकर अर्जुन काफी गुस्से हो जाता है और श्री कृष्ण को पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मेरे तीर से तो कर्ण का रथ कई सारा पीछे चला जाता। तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी स्थित है, और तो और तेरे रथ के अंदर समग्र ब्रह्मांड का नाथ श्री कृष्ण यानी कि मैं बैठा हुआ हूँ, फिर भी कर्ण के तीर से वो तेरे रथ को हिला देते। अगर सोच कि हनुमान जी और मैं नहीं होता तो कर्ण का एक तीर ही तेरे रथ को हवा में उड़ा जाता। फिर अर्जुन का अभिमान पूरा उतर गया।